बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जमान ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो रूल्स, कानून और आइन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी नहीं थी। आज उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। ये ओहदे से क्यों हटाया गया है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और चौधरी परवेज इलाही क्या डबल गेम कर रहे हैं पीटीआई के साथ, या वो डटे हुए हैं? इसके अलावा आसिफ अली जरदारी आज मिले हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से। पंजाब में खरीदो फरोख्त से मुतालिक कुछ गुफ्तगू भी चल रही है सियासी मंजरनामे के ऊपर, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज में नाजरीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 नवंबर को मरी रोड के ऊपर जो जलसे से खिताब किया और उस खिताब के आखिर में उन्होंने ये ऐलान किया कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से निकल रहे हैं। उसके बाद पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का इजलास होता है और उस इजलास में तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि वो एक हफ्ते के दौरान दोनों असम्बलियों को तहलील कर देंगे। इस खबर के आने के बाद पीडीएम के ऊपर जैसे क्यामत बर्पा हो गई हो। वफाकी हुकूमत के ऊपर ऐसे लगता है जैसे बर्फानी तोदा आगे गिर गया हो। बर्फानी तोदा नहीं तो फिर आप यूं कह सकते हैं कि जब जमीन अपना लैंड स्लाइडिंग जिसे कहते हैं वो हो गई हो, या फिर कोई बड़े पत्थर रोड के ऊपर जो गिरते हैं वैसे लगता है जैसे पीडीएम के ऊपर गिर गए हैं। पीडीएम हुकूमत में शामिल कोई मिनिस्टर, कोई उनका तर्जमान, कोई उनका रहनुमा नहीं जो इस बात को डिफेंड करने के ऊपर ना लगा हुआ हो कि हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को डिसॉल्व होने से कैसे बचाएं। मैंने एक दिन पहले व्लॉग भी किया था कि मौलाना फजल रहमान ललचाई हुई नजरों के साथ गवर्नर शिप के बाद आप चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा शिप भी देख रहे हैं। उनकी शदीद ख्वाहिश है, मौलाना साहब की शदीद ख्वाहिश है कि वो जो अगर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व करती है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या फिर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, तो वो फौरी इलेक्शन करवा दें ताकि इलेक्शन में हमारा माहौल बन जाए। क्योंकि कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा है, वफाकी हुकूमत हमारी है, चीफ सेक्रेटरी हम अपनी मर्जी का लगाएंगे, इंटरम सेटअप भी हम अपनी मर्जी का लगाएंगे। लेकिन सरप्राइज अभी बाकी है। इसी तरीके से पंजाब के ऊपर एक बार फिर ललचाई हुई नजरें आ रही हैं वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत के ऊपर जाने की नून लीग पीपल्स पार्टी की एक बार फिर आ रही हैं। इसकी तफसील आखिर में दूंगा। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो एक तो क्यामत टूट पड़ी पीडीएम लीडरशिप के ऊपर भी, उनके तर्जमानों के ऊपर भी, और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक रद्द-ए-अमल लिया गया एक चैनल की जानिब से। उस रद्द-ए-अमल में तर्जमान हारून शनवारी साहब ने यह बताया कि अगर कोई मेंबर इस्तीफा देता है तो कानून के मुताबिक 60 रोज के अंदर हम उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब कराने के पाबंद हैं, और अगर पूरी असम्बली तहलील हो जाती है तो हम जो है उसके ऊपर जो है वो पूरी असम्बली, उसी मुतल्लिका असम्बली के ऊपर इलेक्शन यानी कि जनरल इलेक्शन कराने के पाबंद होंगे। और उन्होंने कहा हर हल्के के ऊपर, सूबाई असम्बली के हर हल्के के ऊपर 5 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, और अगर दोनों असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो लगभग 22.5 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। अब ये बयान कतन गैर कानूनी, गैर आईनी नहीं है, लेकिन इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, यानी कि जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 बाकी मेंबरान शामिल हैं, उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया है। कल ही इस बयान की तरदीद जारी कर दी गई, लेकिन मामला नहीं थमा। टीवी चैनल्स के बाद अखबारात के अंदर भी यह खबर बड़े अच्छे अंदाज में कैरी हुई। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और यह कहा कि यह बयान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कम, ये राना सनाउल्लाह या वफाकी हुकूमत के तर्जमान का ज्यादा है। फिर क्या होता है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तर्जमान हारून शनवारी साहब को उनके ओहदे से हटा दिया है और उन्हें एस्टैब्लिशमेंट विंग में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। अब ये बयान को इस तनाजुर में देखें कि आज
आर्मी की, पाक फौज की कमान चेंज हो गई है। तासुर अमूमी ये है, पीटीआई की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, या एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसीजंस लेते हैं या फिर फैसले करते हैं। ऐसे में कमान चेंज हुई है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी पॉलिसीज में शिफ्ट आ रहा है, तब्दीली आ रही है, या फिर वो खुद को गैर जानिबदार, या फिर यूं कहें कि अपने आप को जो एक छाप लगी हुई है उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इंतखाबात की तैयारियों में जा रहा हो, लेकिन हारून शनवारी का बयान गैर मुनासिब हो सकता है इलेक्शन कमीशन आखिर में जाकर यही फैसला करे, लेकिन हारून शनवारी ने क्यों बता दिया। लेकिन एक बात तो क्लियर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अजीबोगरीब किस्म की जहनीत के हामिल शख्स हैं। वो सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को फिर कुछ होते हैं। उनकी अपनी मर्जी होती है। वो चाहें तो किसी अफसर को जो है वो जहनी मरीज बना दें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं या फिर मुलाजमीन हैं वो बड़े मासूम हैं, वो बड़े ही मस्कीन बने हुए हैं। उनके ऊपर एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल नाफिज हुई है। जिसकी शक्ल नहीं पसंद उसको उठा के बलूचिस्तान फेंक दो, जिसकी शक्ल नहीं पसंद उसको सिंध फेंक दो। मतलब कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हार्ड एरिया नहीं है, कोई सॉफ्ट एरिया नहीं है। एक पॉलिसी पिछले इलेक्शन कमीशन में बनाई गई थी, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। अब अपनी मर्जी की जा रही है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रोटेक्ट कर सकता है, या उनको जो कह सकते हैं कि जो उनको उनकी जो प्रोजेक्शन में काम कर सकता है, या फिर उनकी जो दिफा में आ सकता है, वही रहेंगे। और हारून शनवारी साहब बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। ज़ाहिर है एक इदारे के तर्जमान के साथ और एक जर्नलिस्ट का ताल्लुक कुलीग्स वाला भी होता है, तो वो बड़े निडर किस्म के इंसान हैं और लिटरेरी हैं। कई किताबें भी उन्होंने लिखी हुई हैं। उन्हें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल में उनकी जान छूट जाएगी इस सारे प्रोसेस से। वो बड़ी टेंशन में, ज़ाहिर है नौकरी वहाँ पर हो रही होती है, तो बड़ी परेशानी में थे। बहरहाल हटा दिया गया है, लेम एक्सक्यूजेज समझे, जैसा कुछ समझे, पर हो गया। हारून शनवारी साहब को उधर से हटा दिया गया है। अब दूसरी खबर जो मैंने कहा कि पंजाब में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, क्या चौधरी परवेज इलाही इमरान खान को या फिर पीटीआई के साथ डबल गेम कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी परवेज इलाही या फिर मोहनस इलाही या फिर काफ लीग की जो इस वक्त पंजाब की जमात है, जो पंजाब की जो तंजीम है, उन्हें समझ आ चुकी है कि आइंदा आम इंतखाबात में अगर हमने इलेक्शन जीतना है तो वो इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत की छतरी लेकर, जैसे शेख रशीद साहब जीते हैं, तो उसके बगैर तो चारा कोई नहीं है। वो ये भी समझ चुके हैं कि यार ये जो 5-6 महीने की चीफ मिनिस्टरशिप मिली है, ये भी इमरान खान की मरहून मेहनत है। गो कि उन्होंने अच्छा अपने आप को फरोख्त किया, रेट अच्छा लगवाया, वरना 10 MPs के साथ चीफ मिनिस्टरशिप कहाँ मिलती है। असूलन जमहूरी असूलों के ऊपर आप जाएं तो जिसके 186 के करीब मेंबर्स हैं, उस जमात का बंदा ही चीफ मिनिस्टर आता। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, नून लीग उधर से ऑफर कर रही थी, पीपल्स पार्टी उधर से ऑफर कर रही थी, इधर से पीटीआई ने भी ऑफर कर दी, तो फिर चौधरी परवेज इलाही इमरान खान या फिर पीटीआई की तरफ चले गए। अब उन्हें पता है कि जिस मकबूलियत के ऊपर इस वक्त पीटीआई या फिर इमरान खान है, अगर इस मौके के ऊपर वो साथ छोड़ते हैं तो अलीम खान, जहांगीर खान तरीन और बड़े बड़े लोग जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा, वो अब किधर हैं। सियासी मुस्तकबिल तारीख कराना है तो इमरान खान का साथ छोड़ो। तो अब उन्होंने यही कहा कि जैसे इमरान खान कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ वाकई में संजीदा है कि नए इंतखाबात के लिए वो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें? तो मेरे ख्याल के मुताबिक पीटीआई मुनासिब वक्त के ऊपर ये फैसला करेगी। अभी मेंबरान से इस्तीफे लिए जाएंगे, स्पीकर के पास पहुंचा दिए जाएंगे, स्पीकर उनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन टेक्निकली पीटीआई बड़ा जबरदस्त खेल रही है। एक असेंबली सेशंस दोनों चल रहे हैं, कुछ भी ना हो असेंबली सेशंस चल रहे हैं। असेंबली सेशंस चलने की वजह से जो अपोजिशन है वो ना तो तहरीक अदम सीएम के खिलाफ जमा करा सकती है, और ना ही उनके जो गवर्नर्स हैं वो गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो टेक्निकली फंसाया हुआ है पीटीआई ने कवानीन और रूल्स के मुताबिक। लिहाजा मुनासिब वक्त के ऊपर पीटीआई ये पत्ते खेलेगी। लेकिन वो लॉन्ग मार्च जो इमरान खान की वजह से, उनके ऊपर हमले की वजह से कुछ गैप आया था,
वो कवर हो चुका है और अब नई डिबेट पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। इतलात सामने ये आ रही हैं कि पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो उनके बाकी अलायंसेज हैं उनका गठजोड़ हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकात की है और सुनने में आ रहा है वो कुछ दिन तक लाहौर में भी जा रहे हैं। तो इतलात ये भी आ रही हैं कि एक बार फिर पैसे के जरिए लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए, यानी कि लोटा बनाने के लिए भी गेम शुरू की जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर आप सियासत में आ रहे हैं तो आपको इस मौके के ऊपर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान इस वक्त मकबूल हैं, कोई सर्वे उठा लें, कोई इलेक्शंस उठा लें, कहीं पे भी चले जाएं आप, अवामी सर्वे सोशल मीडिया या फिर आम मीडिया के ऊपर करवाएं या फिर इवन के कोई तंजीम करवाए, इदारा करवाए, उसमें इमरान खान ऊपर हैं। तो अगर इस मौके के ऊपर आप बतौर, मतलब आपको सोचें अगर पॉलिटिकल शख्सियत हैं, सोच छोड़ते हैं इस एक विनिंग मोमेंटम को, एक पॉपुलर मोमेंटम को, तो फिर आप लूज करेंगे। मेरे ख्याल में लोटे बनाना इस दफा जरदारी साहब के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर कोई ग्रुप इससे टूटता भी है तो सियासी मुस्तकबिल उनका अलीम खान, जहांगीर खान तरीन और बाकी जिन्होंने नुमानी ग्रुप्स ने जो छोड़ा उससे अलग नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी को इस दफा पंजाब में सख्त किस्म का टफ टाइम मिलने वाला है। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान तहलील भी कर देंगे, तो वो भी थोड़ा सा ख्याल करेंगे। पीटीआई के ही हाथ में है ना, सारा कुछ इमरान खान के ही हाथ में है ना। और भी बड़े तरीकाकार हैं तंग करने की गवर्नमेंट्स को, वो कर लेंगे। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।